नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे डिजिटल चैनल जिसका नाम है लोकेश चौधरी रीजनिंग। तो मैं आज आपको कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूं, पढ़ाई से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहता हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये कठिनाई होती है कि उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेहनत करते हैं लेकिन याद नहीं रहता। तो ऐसी चीजों के लिए कुछ छोटी छोटी बारीकियों को आपको ध्यान रखना है। कैसे रखना है? देखिए, आप सबसे पहले याद रखें कि आपने पढ़ाई बहुत की, हम दिन रात किताबों में लगे रहते हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पढ़ाई में कभी भी दिन रात किताबों को लेके बैठने की जरूरत नहीं है। पढ़ो इतना जितना हमारा मन करे, लेकिन वो मन जो करता है वो फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ करे। ऐसे नहीं कि एक हाथ में मोबाइल लग रहा है और एक हाथ में किताब लग रही है। तो ऐसे कभी भी कोई पढ़ाई नहीं होती। चाहे आप पर डे के 2 आवर पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फुल कंसंट्रेट अपनी कहां पे रखो? स्टडी पे। बाकी की अदर चीजों को कहां छोड़ दें? साइड में। क्लियर बात? सेकंड चीज, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं तो ध्यान रखना, मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आपने जैसे कोई टॉपिक पढ़ा और जिसका नाम है क्लॉक, ठीक है, वन टाइम में, ऐसा नहीं कि पूरी क्लॉक को सॉल्व कर लिया। सबसे पहले क्लॉक का टाइप नंबर फर्स्ट जो है उसका फॉर्मूला याद करो, फिर उस फॉर्मूले के अनुसार उसके प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद जितने भी नोट्स गाइड्स आपके सामने हैं उन सबके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। जब वो क्लियर हो जाए तो फिर आपको करना है टाइप 2, और इसी तरीके से टाइप 2 को फॉलो करना है। लेकिन ध्यान रखना, प्रत्येक टाइप को करने के बाद कम से कम 20 से 50 क्वेश्चन उस पैटर्न के आप सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे लगातार, अब मैंने जैसे किया, आपने जैसे कोई मैथ का टॉपिक किया, सिंपल इंटरेस्ट का, आपने लगाया मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, ठीक है, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करके छोड़ दिया, फिर अगले पे चले गए। फिर क्या किया? नेक्स्ट टाइप किया तो पीछे वाला भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है? इसी पैटर्न के 10 क्वेश्चन कम से कम करने। क्यों? और जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो उसको बोल बोल के लगाएं, ताकि कभी भी वो चीज जो है, वो तरीका जो है वो आपके माइंड से ना निकले। क्लियर? और इस प्रकार प्रत्येक टाइप को सॉल्व करने के बाद जब आपका पूरा टॉपिक हो जाए तो किसी भी, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाती हैं क्वेश्चंस के लिए, बहुत सारे आपके जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो आप लोगों को मिल जाते हैं। बगैर किसी समस्या के फर्स्ट डे टाइम लगाओ 1 घंटे का, और 1 घंटे में टारगेट करो कितने क्वेश्चन? 60। उन 60 क्वेश्चन को टारगेट करो। अगर 1 घंटे में आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, या मान के चलो 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, फिर चेक करो कितना सही किया है। मान लो आपने 28 सही कर दिए, 27 कर दिए, तो रेशो जो है वो आपका अच्छा रहा है। फिर जैसे ही अगली बार इस पेपर को आप करोगे, सेम पेपर को करना, तो आप क्या पाओगे? कम से कम 1 घंटे में 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? फिर सेकंड पेपर उठाओ जिसमें भी 60 क्वेश्चन हो, लेकिन वो भी आपके होने चाहिए किसके? क्लॉक के। और जब तक पीछे पड़ जाओ, जब तक पूरा चैप्टर क्लियर ना हो जाए, और देखना सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मेहनत करते रहें लगन से, और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, बिल्कुल यहां जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट दिए जाएंगे, पीडीएफ्स दी जाएंगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी कैसे दी जाएगी? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए बिल्कुल जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और जैसे जैसे आगे आगे चैनल बढ़ेगा, वैसे वैसे आप लोग जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे मैं कंटेंट की मात्रा बढ़ाता जाऊंगा। क्लियर है? तो चलिए ध्यान रखें कि सफलता पाने का एकमात्र तरीका है कि असफलता को बहुत पीछे छोड़ दो। और असफलता को पीछे कैसे छोड़ सकते हो? कैसे छोड़ सकते हो?
ऐसे छोड़ सकते हो कि जी तोड़ क्या की जाए मेहनत। समझ गए बात? क्योंकि मंजिल वही पाता है जो ठुकराता है, जो ठुकराता है असफलताओं को। मंजिल वही पाता है जो ठुकराता है असफलताओं को। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं, लेकिन हम वो हैं जो मुश्किल को ही मंजिल समझते हैं। अरे वो मंजिल क्या जिसमें मुश्किल ना हो, क्योंकि मुश्किलों के आने से इंसान मजबूत बनता है, वरना मेहनत तो हर कोई करता है। धन्यवाद, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।